हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। जैसा कि मैंने CHSL 2019 की डिस्क्रिप्टिव की कॉपी का मैंने एक पहले भी एनालिसिस करा चुका है और इस वीडियो में भी आज हम लोग सीखेंगे कि CHSL 2019 का एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी मैंने दूसरी एक कॉपी मेरे पास आई है, जिसका मैं आज डिस्कशन आपके साथ इस वीडियो में मैं करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जैसा कि आपका एग्ज़ाम आपको पता है कि CHSL 2020 की क्या है ना रिजल्ट आ चुकी है और उसका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम कब है आपको 9 जनवरी 2022 को है। ठीक है, तो हालांकि आपको देखेंगे तो अभी से देखा जाए कि 1-2 महीने बाकी है अभी आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में जैसे कि आप इस कॉपी को देखेंगे, इसको समझेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ामिनर जो चेक करने वाले कैसे मार्किंग देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कॉपी आई है और इनका मार्क्स देखेंगे आपको 64 मिला हुआ है। ठीक है, अब 64 एक बहुत ही डिसेंट मार्क्स होता है आपको क्या बोलते हैं कि कट ऑफ आपको मेरिट बनाने में। तो आप इस वीडियो में ज़रूर देखिए और आपको समझिए कि हाँ एग्जामिनर का माइंड को कैसे समझिए कि वो कैसे मतलब आपको क्या है ना कि मार्क्स अलॉट करते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले बता रखा है कि मैं और भी वीडियो इसके रिगार्डिंग मैं और भी लेके आऊँगा। और ये तो अभी दूसरी कॉपी है और भी मैं आपके साथ क्या है ना और भी बहुत सारे कॉपी मैं शेयर करूँगा जिससे आपको इसका क्या फ़ायदा मिल सके और आप इसको देखें, वीडियो को समझें और कैसे मार्किंग होती है आप इसको समझें और अपने राइटिंग स्किल को एनहांस करें। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और भी सारे आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पे स्लिप और भी बहुत सारे रिगार्डिंग मैंने बना रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके मैंने देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपकी एक इस तरह की आपको एक कॉपी दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे कि लेफ़्ट साइड में जो भी है आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। तो इधर आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, आपको जो भी फिल करना होता है वो राइट साइड में करना होता है। ठीक, तो राइट साइड में करना क्या है, आपको 2-3 चीज़ें करनी होती है जिस पे आपको खास ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे सीधे आउट हो जाएंगे। भले ही आप कितनी अच्छी कॉपी क्यों न लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ पे डिटेल्स A to Z एकदम करेक्टली फिल होनी चाहिए और कुछ भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो रोल नंबर। ठीक है, आपको करेक्टली जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पे क्या है ना एकदम बिना कुछ कटपीट किए होगा आपको एकदम करेक्टली एकदम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, ये भी एकदम नहीं भूलना है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन भूल देते हैं या अपना लैंग्वेज जो भी है वो छोड़ देते हैं। अगर ये 4 ये तो खैर रोल नंबर नहीं भूलते हैं लोग, लेकिन ये 3 चीज़ों में से जो भी अगर आप कोई एक चीज़ भी आपका छूट गया, ठीक है, तो आप चले जाएंगे, मतलब आप यहीं से आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको एकदम वेरी केयरफुली आपको क्या करना है फिल करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे जैसे पता है 100 नंबर का होता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। ये बुकलेट नंबर हो गया। ठीक, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका इसमें काम क्या होता है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, सिग्नेचर देना है, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और लैंग्वेज, ये आपको फिल करना है बहुत ही केयरफुली। आपको ये फिल करना ही बहुत अच्छे से है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पेज पे और भी कुछ है। ठीक, नीचे क्या है ना, नीचे आपको कोई साइन नहीं करना होता है। यहाँ पे इन्विजिलेटर करेंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर जो भी है साइन वो करेंगे उनका, आपका ये एग्जामिनर का। ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं ये एग्जामिनर होते हैं। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनका नाम ये सिग्नेचर है। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखेंगे ये एक चीज़ आपको ये मिलेगा, ये ब्लैंक पेज होता है। जैसे ये लिखा है डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस पेज, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जैसा कि आपको पता है कि CHSL 2019 में किस बेसिस पे किस पे लेटर ऐसे पूछा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। ठीक है, उस पर आपको ये लिखना था। ठीक, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी लैंग्वेज में लिख सकते थे। ठीक है, 250 वर्ड्स के अराउंड लिखना होता है, 10-15 वर्ड्स ऊपर या नीचे आप क्या है ना कि लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी की कॉपी है। तो चलिए हम लोग अब इसको ऐसे को पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे क्या, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। ठीक है, इस पर आपको लिखना था। तो देखिए इस कॉपी में इन्होंने कैसे लिखा है और कितने अच्छे डेसेंट स्कोर इन्होंने गेन किया है। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने लिखा है कि
भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाग 3 अनुच्छेद 19 में वर्णित है। सही है। भारत में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण भाग बताया। ठीक है, यहाँ तक आप तो समझ गए। उसके बाद ये कहा जा संवैधानिक प्रावधान, इसको अलग से इन्होंने समझाया है कि संवैधानिक प्रावधान में क्या है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनेक रूप से वर्णित है तथा इसका उद्देश्य लोगों को अत्याचार के खिलाफ बोलना, अपने मौलिक अधिकार के रूप में मजबूत लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के लिए है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मजबूत लोकतंत्र में एक क्या है, स्तंभ की तरह माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। उसके आगे देखें, एक पैराग्राफ इन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद सार्वजनिक बहस को एक अलग से इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आजकल यह देखा गया है कि लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा को अपने अपने तरह से परिभाषित कर लिए हैं। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अपने देश के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तथा भारत विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं तथा इन्हें भी अपना मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, अब इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे दिया है। यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष में क्या है कि आजकल सोशल मीडिया पर देखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाकर अपने देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ एक चेंज कर दिया। अतः सरकार, न्यायालय तथा मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डिबेट कराना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है इस पे बहस करनी चाहिए, ताकि लोग इस मौलिक अधिकार से वंचित भी नहीं रह जाएं तथा इसका दुरुपयोग भी नहीं कर पाएं। ठीक है, एक मजबूत, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, लास्ट में इन्होंने एक कोट्स दे दिया, बना दिया आपने से शायद। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने क्या है कि लिखा है, मजबूत लोकतंत्र का सपना साकार हो अपना, भारत को विश्व गुरु है बनाना। ठीक है, और इनका यहीं पे क्या होता है, ये ऐसे ख़त्म होता है और इन्हें 30 मार्क्स क्या ना एग्जामिनर जो है इन्हें 30 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो आपने समझ गया होगा कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे आप, और क्या डाल सकते थे जिससे ये इससे और बेहतर हो जाए और 30 मार्क्स के एबव आप नंबर गेन कर सकें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लेटर की ओर। सो लेट्स स्टार्ट टू लेटर्स। चलिए, लेटर में क्या है, आपको ये इंग्लिश और हिंदी में 2 दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है कि आप इसको पढ़िए लेटर को पहले, इसमें कहा क्या गया है, उसके अलावा उसके रिगार्डिंग आपको एक लेटर टाइप करना है। क्या है कि हिंदी में देखिए कहा जा रहा है कि यह मानते हुए आप सुरेश या सीमा है, मतलब आप लड़का है तो सुरेश लिख सकते हैं, लड़की है तो सीमा है, निवासी में आपको यही एड्रेस डालना है, इसके अदरवाइज कोई एड्रेस नहीं डालना है, वरना आप UFA में जाएंगे। ठीक है, अनफेयर मीन्स। उसके बाद पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय करता है और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह के बीच रह कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, अब संबंधित अधिकारी में उप जिला अधिकारी या जिला अधिकारी को लेटर लिखना है, बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223। ठीक है, को आप पत्र लिखें जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह हो। ठीक है, ये भी 50 मार्क्स का है। ठीक है, और शब्द सीमा क्या है, 150 के अराउंड लिखना है, 10-15 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्या है, कैसे लिखना है, मतलब उसी को इंग्लिश में, जो अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो उन्हें क्या है ना कि वो इंग्लिश में अपना यहाँ दे सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलेंगे कि इसमें लिखना कैसे है, इसमें इन्होंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या है ना, क्या है कि सुरेश, पहले बताया गया कि आप सुरेश हैं, लड़का है तो सुरेश लिखिए, लड़की है तो सीमा है। सुरेश, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट नगर, नई दिल्ली 110063। ठीक है, एड्रेस एकदम वही होना चाहिए, आप कोई एड्रेस अपना अलग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी डेट है, लास्ट टाइम आपको पता है कि 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 2021 को डिस्क्रिप्टिव हुआ था। उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ेंगे यहाँ पे। आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन सारे पता हो लेटर लिखने के लिए। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा क्या लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पैराग्राफ छोड़ के आपको क्या लिखना है, उप जिला अधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़। ठीक है, पिन कोड 494223। ठीक है, उसके बाद आप एक पैराग्राफ यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, लेटर में सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो विषय समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, आप सबका अपना अपना क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप छोटा सा सब्जेक्ट लिखिए, उसमें सागर में नहीं कहते गागर में सागर की तरह आप उस सब्जेक्ट को बनाइए कि छोटा सा सब्जेक्ट हो जिसमें सारी बातें लगभग आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ चलेंगे एक पैराग्राफ फिर छोड़ के, उसके बाद यहाँ लिखे सर या महाशय। ठीक है, जो भी लिख सकते हैं, इन्होंने सर लिखा है। ठीक, देखिए कह रहा मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आपके अधिकार क्षेत्र में रह रहे जनजातीय समूह के बीच 1 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए आकर्षित इन्होंने गलत लिखा है, आकर्षित ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जामिनर ने इसको राउंड कर दिया। ठीक, तो इस बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है, इससे आपके नंबर कम भी दे सकते हैं, इसका अफेक्ट पड़ सकता है आपके मार्क्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र सुदूर और पिछड़ा होने के चलते यहाँ बिजली और पानी और सरकार के सारे क्या है महत्वपूर्ण योजना इत्यादि इस क्षेत्र में नहीं पहुँच पाते हैं। इस क्षेत्र में एक भी अस्पताल न होने के कारण यहाँ के लोगों को लगभग 100 किलोमीटर दूर शहर की ओर अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है। इस क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की संख्या भी एक ही है और सुदूर क्षेत्र में होने के चलते, ठीक है, सुदूर क्षेत्र में होने के चलते शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं। ठीक, उसके बाद अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करें। ठीक है, आप जो भी रीज़न दे सकते हैं उसमें सबने अपना अपना दिया है, मतलब कैसे आपको रिक्वेस्ट डालना है। ठीक, उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ के भवदीय सुरेश। ठीक है, तो यहाँ पे भवदीय सुरेश यहाँ पे इन्होंने लिख दिया और इनको देखिए कितने 34 मार्क्स मिले हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा मार्क्स है। ठीक है, तो इससे आपको सही में पता चला होगा कि कैसे मार्किंग की जाती है। ठीक है, और आप भी इसको देखते हुए अच्छे से समझे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी क्या है ना कि कॉपी चाहिए आपको इसकी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, और वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप और अपने राइटिंग स्किल को इसके द्वारा समझ करके अपने राइटिंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं 4-5 कॉपी लेके आऊँगा, जिससे आपको क्या है ना कि अपनी मार्क्स को क्या इंप्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो को हमारे लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।